तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में सिद्धार्थ नगर में कमला नाम की एक अत्यंत गुणवान स्त्री रहती थी, जिसका विवाह एक विद्वान पंडित गिरीश से हुआ था। गिरीश अपनी विद्या और धर्म ज्ञान के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे, किंतु उनका एक स्वभाव था, वह भाग्य पर अटूट विश्वास रखते थे और हर बात के लिए प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्मों को दोषी ठहराते थे। कमला एक कर्मठ स्त्री थी, जो मानती थी कि मनुष्य का कर्म उसके भाग्य से अधिक शक्तिशाली होता है। इसी बात पर पति पत्नी में अक्सर वैचारिक मतभेद रहता था। ये करवा चौथ का दिन था। कमला ने निर्जला व्रत रखा। शाम को जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी, तब पंडित गिरीश एक संगमरमर की सुंदर मूर्त लेकर आए। गिरीश ने गर्व से कहा, देखो कमला, मैंने ये भाग्य की मूर्त बनवाई है। आज करवा चौथ की पूजा में इसे रखो। यह मूर्त जीवन के हर सुख दुख को दर्शाती है। ये साबित करती है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हमारे जीवन का हर पल इसी भाग्य की मूर्त में अंकित है। कमला ने मुस्कुराते हुए मूर्त को देखा, लेकिन वह सहमत नहीं थी। उसने अपनी थाली में उस मूर्त के सामने एक छोटा सा बिना पॉलिश किया हुआ दर्पण रख दिया। ये दर्पण उसका कर्म का दर्पण था। उसने कहा, स्वामी, मैं भाग्य की मूर्त की पूजा नहीं कर सकती। मैं अपने कर्म के दर्पण की पूजा करूंगी, क्योंकि मूर्त तो स्थिर है, लेकिन दर्पण में दिखने वाला हमारा कर्म हर पल बदलता रहता है। यदि हमारा कर्म सच्चा है तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। गिरीश को पत्नी की बात पसंद नहीं आई, पर उन्होंने वाद विवाद नहीं किया। जब पूजा का समय आया तो दोनों ने विपरीत चीजों की पूजा की। गिरीश ने भाग्य की मूर्त की और कमला ने कर्म के दर्पण की। तभी करवा माता की कथा के दौरान एक अजीब घटना घटी। शहर के बीचों बीच गिरीश के मूल्यवान ग्रंथों से भरे पुस्तकालय में अचानक आग लग गई। पुस्तकालय उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था, और उसका जलना उनके लिए किसी अनिष्ट से कम नहीं था। गिरीश ये सुनते ही हाहाकार करने लगे। हाय, ये कैसा भाग्य, मेरे सारे ज्ञान का अंत, यह मेरे प्रारब्ध का दोष है। कमला ने तुरंत अपने पति को पकड़ा। उसने अपने कर्म के दर्पण को उठाते हुए कहा, स्वामी, ये समय भाग्य को कोसने का नहीं, कर्म करने का है। यदि पुस्तकालय जल गया तो हमें उसे बुझाना और बचाना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारी नियति बदल सकता है। गिरीश, जो हमेशा केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते थे, अपनी पत्नी के दृढ़ संकल्प को देखकर स्तंभित रह गए। कमला ने तुरंत अपने पड़ोसी और शिष्यों को इकट्ठा किया और आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ी। गिरीश ने भी अपनी पत्नी के कहने पर भाग्य की मूर्त को छोड़कर अपने कर्म के मार्ग पर कदम रखा। कमला और गिरीश ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कमला के नेतृत्व और गिरीश की मेहनत से उन्होंने पुस्तकालय को पूरी तरह जलने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। हालांकि कुछ ग्रंथ जल गए थे, पर सबसे मूल्यवान और प्राचीन ग्रंथ सब छोटे सुरक्षित बच गए थे। जब वे थके हारे घर लौटे तो रात हो चुकी थी और चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। कमला ने अपने कर्म से पसीने से लथपथ पति का मुख अपने कर्म के दर्पण में देखा और फिर करवे के जल से उनका व्रत खोला। व्रत खोलने के बाद उन्होंने देखा कि भाग्य की मूर्त के पास रखी करवे की कलश में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया है। करवा माता की कृपा से मूर्त और दर्पण के बीच रखे साधारण कलश पर अब एक दिव्य संदेश अंकित था। ग्रेटर देन मनुष्य का भाग्य मूर्त पर अंकित है, पर उसका कर्म उस मूर्त को बनाने वाला शिल्पी है। सुहाग की डोर प्रारब्ध से नहीं, वर्तमान के संकल्प से मजबूत होती है। ग्रेटर देन। पंडित गिरीश को उसी क्षण ज्ञान हुआ। उन्होंने अपनी भाग्य की मूर्त को सम्मान दिया, पर उसे अपने सिरहाने से हटाकर कमला के कर्म के दर्पण को अपने माथे से लगा लिया। उस दिन से पंडित गिरीश ने भाग्य पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य का वर्तमान कर्म उसके भविष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म की शक्ति भाग्य से ऊपर होती है, और व्रत का सच्चा फल वर्तमान के संकल्प में निहित है। पुस्तकालय की आग बुझाने और करवा माता के दिव्य संदेश को जानने के बाद पंडित गिरीश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह केवल भाग्य को कोसने वाले विद्वान नहीं रहे, बल्कि कर्म के सिद्धांत को जीवन में उतारने वाले गुरु बन गए। गिरीश ने अपने ज्ञान का एक नव अनुवाद शुरू किया। उन्होंने समझा कि शास्त्रों का ज्ञान केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे वर्तमान के कर्म से जोड़ना है। तारांकन ग्रंथों का पुनर्लेखन,
गिरीश ने अपने बचे हुए ग्रंथों को इकट्ठा किया। उन्होंने जलाए हुए पन्नों के स्थान पर नए पन्ने जोड़े और हर धार्मिक श्लोक के न बड़ी चे एक कर्म टिप्पणी लिखनी शुरू की। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्लोक भाग्य की महिमा करता था तो गिरीश उसके नीचे लिखते थे, किंतु भाग्य भी कर्म की इच्छा से ही फलीभूत होता है। तारांकन शिक्षा का नया मार्ग। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया कि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि कर्म करने का सही समय जानने का विज्ञान है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है तो उसे देखकर चिंता मत करो। दोष को कर्म के दर्पण से देखो और उसे सुधारने का पुरुषार्थ करो। तारांकन कर्म की पाठशाला। पंडित गिरीश ने अपने घर के बाहर एक खुली पाठशाला शुरू की। यहाँ उन्होंने केवल उच्च वर्ग के शिष्यों को ही नहीं, बल्कि गांव के गरीब मजदूरों, शिल्पियों और किसानों को भी उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि उनका शारीरिक श्रम किसी भी पूजा या अनुष्ठान से कम नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही सर्वोच्च कर्म है। उनकी पत्नी कमला अब उनके इस महान कार्य में उनकी सच्ची सहधर्मिणी बन गईं। वह शिष्यों के लिए भोजन पकाती और उन्हें संतुलन का पाठ पढ़ाती थी कि कैसे ज्ञान और कर्म को एक साथ रखना है। गिरीश के ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब उन्हें केवल पंडित नहीं, बल्कि कर्मयोगी कहकर पुकारने लगे। एक दिन राज्य में भयंकर महामारी फैली। लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए और चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। महाराज ने पंडित गिरीश को दरबार में बुलाया और पूछा, हे विद्वान, क्या हमारी प्रजा का भाग्य यही है कि वे इस पीड़ा से मर जाएं? गिरीश ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, महाराज, भाग्य में पीड़ा लिखी हो सकती है, पर कर्म में उपचार और सेवा लिखी है। यदि हम प्रयास करेंगे तो भाग्य को भी हार माननी पड़ेगी। गिरीश ने तुरंत अपनी पत्नी कमला के कर्म के दर्पण को आगे रखा और कहा, हमारा कर्म ही हमारा वर्तमान भाग्य है। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने न केवल शास्त्रों से औषधियां बनाने का ज्ञान दिया, बल्कि स्वयं भी सबसे पहले रोगियों की सेवा में कूद पड़े। कमला ने महामारी के दौरान दिन रात बिना थके रोगियों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया। उन्होंने अपने करवा चौथ के संकल्प को याद रखा, वर्तमान के कर्म पर विश्वास। उनके निस्वार्थ प्रयास और ज्ञान के कारण महामारी पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का उपयोग केवल बहस करने में नहीं, बल्कि जीवन बचाने में होना चाहिए। महाराज ने पंडित गिरीश को राज्य का कर्म गुरु घोषित किया और कमला के कर्म के दर्पण को राजमहल के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करवाया, ताकि हर नागरिक को याद रहे कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथों में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।